कितने ग्राफ्स लग गए? 2700 अप्रॉक्स। इतनी कम एज में 2700 ग्राफ, दिन भर कैप लगा के घूमता था। हाँ, अब क्या विचार है? हेयर ट्रांसप्लांट करवाया इसलिए कैप से छुटकारा पाने के लिए, तो अब तो कैप बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। जहाँ पर आपका बॉल्डनेस आ गया है, कोई आपको कुछ भी बोलता है कि ये यूज़ करो वो यूज़ करो, रिजल्ट आउटकम जीरो होता है, लास्ट में उन्हें ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो फाइनली जैसा कि आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका था कि आयुष्मान की कंडीशन कैसी थी, आप लोग देख चुके थे। और टू बी ऑनेस्ट, आयुष्मान को भी नहीं लगा होगा कि इसके कितने ग्राफ्स लग गए? 2700 अप्रॉक्स। 2700 ग्राफ, एज 23 रनिंग, अभी जुलाई में ही 23 लगा है, 22 कंप्लीट है। तो इतनी कम एज में 2700 ग्राफ। अब इस चीज़ के बाद अगर कोई ये बोलता, जब 2700 ग्राफ हमें रिक्वायर्ड है, और कोई ये बोलता कि किराया का ऑयल, किराया का पैक ले लो, ये ऑयल लगा लो, वो ऑयल लगा लो, तो टू बी ऑनेस्ट क्या लगता है भाई, काम करता? मैंने तो ट्राई करा है, ऐसा कुछ काम वगैरह तो नहीं करता है वो चीज़। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि ऑलरेडी काफ़ी प्रोडक्ट ये यूज़ कर चुका था। 2020 से इसका जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद लास्ट रिसेंटली जो अभी 1 साल गया पीछे का, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर चुका था, लेकिन आउटकम ज़ीरो। तो यही होता है, एक बार हेयर लाइन रिसीड हो गई है तो वो वापस नहीं आती है। एग्जिस्टिंग हेयर्स जो है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स किराए के, लेकिन जो बोलते हैं कि चौथा पाँचवा ग्रेड का बॉल्डनेस कवर कर देंगे तो सरासर झूठ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुझे लग गया था कि 2000 ग्राफ से इसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस अच्छा खासा दिख रहा था। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं इनकी ट्रिम की हुई फ़ोटोज़ में, और क्लियरली विजिबल है कि कितने बड़े एरिया में इनका ट्रांसप्लांट होना है इस एज में। बड़ा एरिया इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इस एज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा एरिया है। सो फाइनली आयुष्मान ट्रांसप्लांट हो चुका है, कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है, मतलब मेरे को पेन वगैरह भी नहीं है बिल्कुल भी, और थोड़ी जो शुरुआत में नर्वसनेस थी वो भी नहीं है अब, तो हाँ अच्छा ही है। सच बताऊँ, मैं आपको जब ये ट्रांसप्लांट करा के जब ये बाहर आया ओटी से, ये वीडियो देखे आप, ये किस तरीके से बाहर आया। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी कहीं से भी देख के नहीं लग रहा है कि इसको कोई भी दिक्कत है। आराम से अपना बाहर आया पूरा स्माइल करते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं, एकदम चौड़े होके, और फ़ोन चलाने लगा अपना, देखने लगा। घर वालों के कॉल आ रहे थे बार बार, तो उनसे बात करने लगा। कंसर्न होता ही है कि बात कर लूँ, फिर बात करी। ये कुछ वीडियो क्लिप्स जो हमने फ़ोन से शूट करे थे वहाँ पर, हम 2-3 दोस्त गए थे दिल्ली में, जो फ़ोन से शूट करे थे, जो देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से जस्ट ट्रांसप्लांट के बाद किस तरीके से हेड दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि इस तरीके से इनकी कुछ कंडीशन दिखाई दे रही थी। अभी लगभग 1 डे कंप्लीट हो चुका है, और अब इनका जो ये बैंडेज है जो आप लगा हुआ है पीछे, ये रिमूव करना है। और अभी की जो कंडीशन है वो जस्ट ट्रांसप्लांट के बाद से थोड़ी अलग है। थोड़ी अलग इसलिए क्योंकि वो फ्रेश एकदम ट्रांसप्लांट की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से दिखाई देती है। और अभी तुझे खुद फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि जस्ट फ्रेश में थोड़ा अलग दिखता है, और अभी क्लॉटिंग दिख रही है, और जो ग्राफ्स लगे हैं वो क्लियरली विजिबल है। हाँ, वो तो पूरा क्लियर लग ही रहा है मेरे को। और मतलब जैसे पहले शुरुआत में मुझे डर लग रहा था कि अगर टच ना हो जाए तो, जिसकी वजह से थोड़ा ग्राफ वगैरह इधर, अब तो पर ऐसा नहीं है। आराम से रात को मैं नींद वगैरह भी बढ़िया करके ले रहा हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। फाइनली जब घर गया, ट्रांसप्लांट के बाद घर गया होगा, तो क्या बोला फिर घर वालों ने? घर वाले थोड़ा देख के डर गए थे कि ये, मतलब उनको ऐसा लगा था कि हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मल एक वैसी है, पर उन्होंने देखा थोड़ा उसके बाद, अब 1-2 दिन बाद सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी इतना कुछ उन्होंने कंसर्न वगैरह दिखाया नहीं है, बाकी ठीक था सब बढ़िया। घर वालों ने इतना कोई खास बोला नहीं है। भाई को भी बताया था, तो भाई क्या कह रहा था? भाई तो ऐसा है कि भाई ने तो पहले, क्योंकि उसका भी थोड़ा हो रहा है हेयर फॉल वगैरह, उसका हो ही रहा है, तो उसने बोलता पहले तू करवा ले। वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि तू करवा। उसने भी थोड़ा मुझे बोला कि सबसे पहले तू करवा, मैं भी करवाऊँगा उसके बाद। अब शायद उसके बाद वो भी थोड़ा, जब मेरा रिजल्ट देखेगा वो अच्छा ही रहेगा, जो मुझे पता है, तो वो उसके बाद वो पक्का करवाएगा ही। तो बिल्कुल, इसका भाई जो है मेरा दोस्त है काफ़ी अच्छा, तो उसका भी ट्रांसप्लांट हम प्लान करेंगे। अभी देखते हैं उसकी कंडीशन आगे कुछ टाइम तक कैसी होती है, और उसका भी प्लान करेंगे कि उसका भी करवाना तो है ही उसने, लेकिन अभी वो थोड़ा वेट करना चाहता है, क्योंकि अभी वो उसका हेक्टिक शेड्यूल है, स्कूल में पढ़ाता है बहुत सारी चीज़ें, तो इसीलिए। लेकिन इनका फाइनली हो चुका है, और नंबर ऑफ ग्राफ्स इनके 2700 ग्राफ्स लगे हैं। 2700 ग्राफ, 2700 ग्राफ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। एज 23,
ऑलमोस्ट मेरे लगभग 1500 से 1700 के बीच में ग्राफ लगे थे। इसके 2700 ग्राफ, ऑलमोस्ट 1000 से 1200 ग्राफ ज़्यादा। और एज मैंने 24 साल की उम्र में कराया था, ये 22 साल की उम्र में 23वां लगा है इसे। 23 साल की उम्र में अपना ट्रांसप्लांट इन्होंने कराया। एज का जो एक फैक्टर होता है ना, मुझे नहीं लगता, तुझे अब लगता है ऐसा कि अब एज फैक्टर होता है कि जो बॉल्डनेस है 30 साल के बाद आएगा, 35 साल के बाद? एज फैक्टर तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है, क्योंकि मेरी भी जो काफ़ी ग्रुप के लौंडे हैं उनका भी नहीं हुआ है, मतलब उनके भी काफ़ी हेयर फॉल हो ही रहा है। और 19-20 के जो मैं आजकल देख ही रहा हूँ, 19-20 की उम्र के लड़के को भी हो ही रहा है हेयर फॉल। तो एज फैक्टर तो ऐसा इसमें कुछ लगा नहीं है मेरे को। और हाँ, हेयर लाइन भी उनकी बिल्कुल रिसीड हो ही गई है। 20-21 साल के एज में भी उनकी हेयर लाइन काफ़ी ज़्यादा जा चुकी है। ये बात बिल्कुल सही बोली, 20-21 साल के लड़कों की भी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, कॉमन हो गया है। अब जो बॉल्डनेस है वो आप लगा लीजिए कि 16-17 के बाद से स्टार्ट हो जा रहा है लड़कों में, और 30s में तो छोड़ो, 25 तक उस ग्रेड में पहुंच जा रहे हैं लड़के आजकल की। फिर वो कैप ही पहनना स्टार्ट कर दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, जैसे ये दिन भर कैप लगा के घूमता था, हाँ, अब क्या विचार है? अब तो कैप हेयर ट्रांसप्लांट करवाया इसलिए कैप से छुटकारा पाने के लिए, तो अब तो कैप बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। कभी कभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी शौक हुआ कर लिया, ऐसा नहीं है। पर हाँ, वो चीज़ चली जाएगी अब कि भाई दिन भर कैप लगा रखी है भाई साहब ने और कैप लगा के घूम रहे। मैं बताता हूँ, पार्टी में नीचे से इसने पूरा ब्लेजर पहना हुआ, बिल्कुल एकदम सेट, और ऊपर से कैप लगा रखी, पूरा लुक ही ख़राब। आप खुद ही देखिए ना, ब्लेज़र में हर लुक में कैप अच्छी नहीं लगती। हाँ, फॉर्मल जीन्स वीन्स टी शर्ट डालिए, कैप पहन ली, ठीक है। पार्टी में जा रखा है, इसके भाई लोग खड़े हैं और सब ने ब्लेज़र वगैरह डाल रखा है, बाल वाल सेट कर रखे हैं थोड़े बहुत अच्छे से, जो कज़न वगैरह थे इसके, और इसने अलग से ही कैप लगा रखी थी, जितना मुझे ध्यान है जब दीदी की शादी थी। तो ऐसा होता है, और ऐसा होता ही है। बाल तो सेट कर ही नहीं सकता है, आप लोगों को पता है कि बाल बना नहीं सकता है। कंडीशन आप लोगों ने देखी कि कैसी थी इसकी कंडीशन प्रीवियस, तो ये सब होता है। अब ये सब चीज़ें शायद आगे नहीं होंगी। नहीं, अब तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है उस चीज़ की। तो बस फिर टेंशन वाली कोई बात है नहीं, रिज़ल्ट 100% आएगा डेफिनेटली। मैं यहाँ बैठा हूँ और बताता रहूँगा, गाइड तो करता रहूँगा, जैसे जैसे मेरी जर्नी चली थी उस हिसाब से हेड वॉश वगैरह कैसे करना है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे दोबारा, और रिज़ल्ट भी 100% आएगा। फुल कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा है, रिज़ल्ट भी 100% आएगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट अच्छे से हुआ है। इसका नंबर ऑफ ग्राफ 2700 लगे हैं। और अब थोड़ा क्लिनिक के बारे में रिव्यू, क्योंकि मेरे से तो सुना ही था, मैं गया था जब, तो मुझे तो अच्छा ही लगा था। तुम्हें क्लिनिक कैसा लगा? क्लिनिक मुझे वैसे अच्छा लगा, डॉक्टर भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो ही रहा था, वो मेरे से बीच बीच में बातें कर रहे थे, जिससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो अच्छे डॉक्टर थे, मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव थे डॉक्टर मेरे, मतलब मेरे साथ तो काफ़ी अच्छे थे, बढ़िया थे। उनकी मेंटेनेंस वगैरह अच्छी लगी मेरे को। तो देखिए कि बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर का कोऑपरेट करना आपके साथ, बहुत ज़रूरी होता है। कई बार पेशेंट जो है वो बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाता ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट भी। तो डॉक्टर का एक फ्रेंडली बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उनसे बातचीत करते रहना, उन्हें फील होता है एक अपनापन। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, और उनकी आर्ट कि उनके पास क्या आर्ट है, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ट्रांसप्लांट, और किस चीज़ में माहिर है, FUE में माहिर है, कितने माहिर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे खासे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तुझको उम्मीद थी कि लगभग 2700 ग्राफ जाएंगे? मुझे 2700 तक की तो उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो। मुझे हाँ 2000 तक की उम्मीद थी कि 2000 से 2500 के बीच में, 2500 भी मुझे ऐसा था कि उसके बीच में जाएंगे, 2500 भी नहीं जाएंगे। पर हाँ, जैसे उन्होंने बताया मेरे को कि मेरी डेंसिटी अच्छी देने की वो कोशिश कर रहे हैं, और दी भी है उन्होंने, जिसकी वजह से 2700 मेरे ग्राफ गए हैं। तो देखिए, डेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर ऑफ ग्राफ्स 2000 भी दे सकते थे, लेकिन उस लेवल की डेंसिटी नहीं आती। रिक्वायरमेंट ही जब 2500 से 2700 की है तो इतना ही दिया जाएगा, ताकि जो डेंसिटी है वो अच्छी खासी मिल सके। आप लोग देख सकते हैं क्लियरली स्क्रीन पे कि कितना बड़ा एरिया है। 22 साल का पेशेंट और इतना बड़ा एरिया, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर 25-26 साल का होता तो किस कंडीशन में पहुँच चुका होता। तो मुझे लगता है मेरे ग्राफ्स डबल ही हो जाते, जितने अभी लगे उसके डबल ही लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरी वो बोल्डनेस जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ी रही थी उसकी। क्योंकि 2000 अगर जब मैं देखूं 2022 में ये थोड़ा कम थी, अब धीरे धीरे 1-2 साल बाद वो और बढ़ती गई, और मुझे लगता है 2-3 साल बाद जब मैं 24-25 का हो जाता तो वो और ज़्यादा ही बढ़ जाती है, और मेरी ग्राफ भी फिर ज़्यादा ही लगते उस हिसाब से देखा जाए तो। और ये कंडीशन तब हो रही थी जब ये मल्टीपल प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था साइड बाय साइड, हेयर फॉल को रोकने के लिए घरेलू नुस्खे भी अपनाए होंगे पक्का 100%।
तो ये सब करने के बाद भी हेयर लाइन रिसीड होती जा रही थी। तो सॉल्यूशन आप लोगों को पता है, हेयर लाइन रिसीड हो गई है आपकी और अच्छी खासी रिसीड हो गई है, एज कम है और हेयर लाइन रिसीड होने के बाद वापस नहीं आ सकती। जहाँ पर आपका बॉल्डनेस आ गया है, कोई आपको कुछ भी बोलता है कि ये यूज़ करो वो यूज़ करो, तो मुझे नहीं लगता, हम सभी ने यूज़ किया है। मैं एक एग्जांपल हूँ, ये एक एग्जांपल है और ऐसे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट एग्जांपल है जो मल्टीपल प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं हेयर लाइन रिसीड होने के बाद 2nd 3rd ग्रेड में पहुँच के, लेकिन रिजल्ट आउटकम ज़ीरो होता है, लास्ट में उन्हें ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन ट्रांसप्लांट लायक पहुँच चुकी है और आप फुली कॉन्फिडेंट है, आप कराना चाहते हैं ट्रांसप्लांट इन फ्यूचर में या अभी करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ट्रांसप्लांट ही कराइए। अननेसेसरी दुनिया भर का पैसा वेस्ट करना मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब बनता है। कि सपोज़ ये था, इसकी कंडीशन आप लोगों ने देखी, अगर ये 36 प्रोडक्ट और इस्तेमाल कर लेता है इन फ्यूचर में, तो हेयर लाइन तो इसकी रिसीड हो चुकी थी। नंबर ऑफ ग्राफ्स आप लोगों ने देखा 2700 लगे, बहुत ज़्यादा होते हैं 2700 ग्राफ, वो भी इस एज में। तो 2700 ग्राफ लगे, मुझे नहीं लगता कि अननेसेसरी 7-7, 8-8 हज़ार के पैकेजेस लेके दवाइयों के और उसको 6-6, 8-8 महीने चला के फिर उनका रिजल्ट देख के फिर दोबारा 6 महीने और चला के कि और आएगा 6, इतना पैसा बर्बाद करके मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होता। लास्ट में ट्रांसप्लांट की तरफ ही से जाना पड़ता और हो सकता है तब नंबर ऑफ ग्राफ्स और ज़्यादा लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। बाकी अपनी जर्नी शेयर करने के लिए तैयार हो व्यूअर्स के साथ हमारे? बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी जर्नी शेयर करेगा, इवन हेड वॉश से लेके डे बाय डे, 15 डे, 30 डे और आगे की कंडीशन भी। और एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को, इनका जो बालों का जो टाइप है वो कर्ली हेयर है, बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं, लेकिन बालों का टाइप ऐसा ही है, इनके कर्ली से हेयर आते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे जब इनका 4 से 6 महीने का रिजल्ट आएगा, आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा कि इनकी कंडीशन कैसे कैसे ग्रो कर रही है। सो एक्साइटेड है रिजल्ट के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो, बल्कि कभी रात को मैं यही सोच रहा था जब मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मेरा रिजल्ट किस तरह का आएगा, बल्कि मुझे भरोसा है कि वो अच्छा ही आएगा, पर मैं एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा हूँ। सो आप लोगों ने देखा, नए लुक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हो ही क्यों ना, क्योंकि पिछले 2-3 साल से सर पे कैप लेके घूम रहे हैं। तो बिल्कुल जब रिज़ल्ट आएगा, बिलीव मी, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा एक अच्छा खासा 100% रिज़ल्ट में पहुँच जाओगे, तो खुद बाहर निकलने से लेके पार्टीज़ में जाने से लेके हर चीज़ में कॉन्फिडेंस लेवल 100% बढ़ेगा। सभी का बढ़ता है, बहुत मैटर करते हैं हेयर्स आपकी पर्सनैलिटी में, ऐसा है कि नहीं? जेन्युइन जवाब दो। बिल्कुल जेन्युइन जवाब ही दूंगा मैं। मैंने एक्सपीरियंस करा है वो चीज़, वो तो बिल्कुल यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो मेरा बिल्कुल ही डाउन था, क्योंकि मैं कैप वगैरह पहन के मैक्सिमम मेरा सिर्फ घर में मैं कैप उतारता था, अगर वैसे मैं बाहर कैप ही पहनता था। तो अब मेरा जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा बिल्डअप हो रहा है और धीरे धीरे जैसे मेरा रिजल्ट आता रहेगा वो और ज़्यादा बिल्डअप होता रहेगा, इसलिए मैं एक्साइटेड भी हूँ थोड़ा। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेयर्स आपकी पर्सनैलिटी में। और बाकी एक और चीज़ है कि अभी तैयारी कर रहे हैं, यंग है काफ़ी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कभी ना कभी इनका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको पता ही है सालों लगते हैं, सालों की मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका ट्रांसप्लांट परफॉर्म हुआ, पूरा नंबर ऑफ ग्राफ्स लगे, 2700 टेम्पल्स बनाए गए, प्रॉपर हेयर लाइन और ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी देने की कोशिश की गई। डोनर एरिया आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाई दे रहा था इनका डोनर एरिया आफ्टर स्लिटिंग। फ्रंट पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर इनका ट्रांसप्लांट होना था, और कुछ इस तरीके से इनका जो है ट्रांसप्लांट परफॉर्म हुआ। आप लोग क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया वगैरह का टेस्ट किया गया देखने के लिए, ताकि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से इनका ट्रांसप्लांट परफॉर्म हुआ। और अभी की जो जस्ट ट्रांसप्लांट के बाद की 1 दिन बाद की कंडीशन है, आज इनका बैंडेज भी रिमूव होना है, तो अभी की आप कंडीशन देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे रही है। कुछ इस तरीके से इनका ट्रांसप्लांट जो ब्लड क्लॉट्स थे वो सूख चुके हैं और 7वें दिन का हेयर वॉश करेंगे। तो अभी की ये ओवरऑल कंडीशन है इनकी 1 दिन बाद ही, और बहुत अच्छी हेयर लाइन दिखाई दे रही है, टेम्पल्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, जाते आते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग एक नई जर्नी से जुड़ने जा रहे हैं जो आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करेगी, अगर आप लोग भी ट्रांसप्लांट करने का प्लान कर रहे हैं तो। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स आयुष्मान। ओके।